आज देवनगरी देवरिया में उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री गोरक्षनाथ पीठ के पीठाधीश्वर, जिन्होंने अनवरत प्रयासों को करके आज उत्तर प्रदेश को देश के सर्वोत्तम राज्यों में खड़ा करने का प्रयास किया है, ऐसे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, यहां पर उपस्थित देवरिया जिले के प्रभारी परिवहन मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री दयाशंकर सिंह जी, ग्राम्य विकास की राज्य मंत्री आदरणीय विजयलक्ष्मी गौतम जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष पंडित गिरीशपति त्रिपाठी जी, देवरिया के लोकप्रिय सांसद श्री शशांक मणि त्रिपाठी जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और यहाँ के पूर्व सांसद डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी जी, डॉक्टर शलभ मणि त्रिपाठी जी, जयप्रकाश निषाद जी, सभा कुंवर जी, दीपक मिश्र शाका जी, विधान परिषद के सम्मानित सदस्य श्री रतनपाल सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सहजानंद राय जी, सलेमपुर के पूर्व सांसद आदरणीय श्री रविंद्र कुशवाहा जी, जनपद जिला के देवरिया के अध्यक्ष श्री भूपेंद्र सिंह जी, मंच पर आसीन सभी सम्मानित सज्जनों, मैं सबसे पहले अपनी तरफ से, आप सब की तरफ से उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय कर्मठ मुख्यमंत्री जो अनवरत 15-16 घंटे तक लगातार काम करते हैं और उनके इस काम करने के कारण उत्तर प्रदेश को एक नई गति मिली है, मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का हृदय की गहराइयों से अपनी तरफ से और आप सब की तरफ से अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। यह स्थान भीमपुर, रामपुर कारखाना, पथरदेवा और देवरिया के एक तरीके से यह संगम है, त्रिवेणी का संगम। यह ऐसा महान है जहां पर तीनों विधानसभाएं एक साथ जुटती हैं और इसलिए जानबूझ करके यह कार्यक्रम रखा गया कि यहां पर तीनों विधानसभाओं के भीतर से आप सबको माननीय मुख्यमंत्री जी से संवाद करने का अवसर मिलेगा और आप सब जो कार्यक्रम जो आज जिनका आज शिलान्यास और लोकार्पण हो रहा है, ये 655 करोड़ रुपए से लगभग 19 परियोजनाएं हैं जो देवरिया जनपद के विकास के लिए नितांत आवश्यक थी। देवरिया कस्या 4 लेन पूर्वा से होते हुए हाटा का चौड़ीकरण और इसके अलावा देवरिया पशु चिकित्सालय का निर्माण, साथ साथ में तरकुलवा ब्लॉक से लेकर के दशई ब्लॉक को जोड़े जाने का सड़क का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण, ये दोनों विकास खंडों के भीतर जहां आने जाने का यात्रा सुगम करता, वहीं पर देवरिया कस्या मार्ग देवरिया की लाइफ लाइन है। और जब 1 साल पहले आदरणीय मुख्यमंत्री जी बड़ौली के भीतर महाविद्यालय का उद्घाटन करने आए थे तो उस समय मैंने इनसे अनुरोध किया था और सहजता पूर्वक उन्होंने उसी समय मंच से घोषणा किया था। और ये इनके काम करने की रफ्तार है, वो गति है कि मुख्यमंत्री जी के गति के कारण 1 साल के भीतर ही ये परियोजनाएं, लगभग 400 करोड़ रुपए की परियोजनाएं साल भर के भीतर स्वीकृत होना, उनका शिलान्यास किया जाना और 2 साल के भीतर आपको तैयार करके दे दिया जाना, यह इतिहास योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने रचा है। और ये सिर्फ इतना ही कार्यक्रम नहीं है, इसके बाद देवरिया जनपद के भीतर मेरे अनुमान से लगभग 1200 करोड़ रुपए की परियोजनाएं, उससे भी ज्यादा की परियोजनाएं आज चल रही हैं। अभी देवरिया बाईपास का चर्चा आदरणीय शशांक मणि जी ने किया है। भागलपुर से लेकर के और मईल चौराहे से होते हुए बनकटा भाटपा रानी क्षेत्र से गुजरते हुए और तमकुही राज तक 4 लेन तैयार हो गई है और बिहार को ले जा करके बगहा तक जोड़ेगी। यह एक दूसरा रास्ता जो देवरिया कस्या रोड से होते हुए और सोनू घाट, बरहज होकर के और सीधे जाकर के दोहरी घाट तक जोड़ने का माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो
आपने सदर्न कॉरिडोर की चर्चा किया है सांसद जी, मुख्यमंत्री जी ने उसके 2 पार्ट को सैंक्शन कर दिया है। एक पार्ट जिसका अभी शिलान्यास हो रहा है और दूसरा पार्ट जब अगले महीने 2 महीने के भीतर जब आएंगे तो बरहज विधानसभा क्षेत्र के भीतर उसका भी शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न किया जाएगा। तो ये काम की गति ये पिछले सरकारों के भीतर नहीं होता था। वो नारे तो लगते थे, जाति जात के नाम पर आने वाले लोग, समाज को बांटने वाले लोग। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी कहा करते थे कि जात को छोड़ो और समाज को जोड़ो। उन लोगों ने समाज को तोड़ने का काम किया और जात जात का जहर गांव और घरों में पहुंचाने का काम किया है। देश के विकास से, प्रदेश के विकास से उनका कोई मतलब नहीं रहा है। उन लोगों ने गन्ना किसानों को तरसाया, 3-3 साल 4-4 साल तक उनके गन्ने का दाम बाकी रहता था। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 280 रुपए कुंटल से गन्ने का दाम बढ़ा करके और 9 सालों के भीतर बढ़ा करके 400 रुपया कुंटल किया। जो उस समय गन्ना 15-16 हजार करोड़ रुपए का होता था, आज योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में इस साल 34,000 करोड़ रुपए का गन्ने की पेराई हुई है और उसमें से 30 करोड़ रुपए का भुगतान हो चुका है। ऐसी किसान हितैषी सरकार कभी उत्तर प्रदेश की जनता को नसीब नहीं हुई। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, ये विकास की तो एक झलक है। आगे आने वाले दिनों में और बड़े पैमाने पर हमारी योजनाएं आ रही हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में मैं तो यही निवेदन करूंगा कि आप जितना गोरखपुर आते हैं उस दशांश देवरिया की ओर यदि आप आ जाएंगे तो देवरिया का कायाकल्प हो जाएगा। और हम लोग चाहते हैं कि कायाकल्प देवरिया का हो। आपका हर बार का आना, देवरिया को कुछ न कुछ दे करके जाना, या आप अकेले पहले मुख्यमंत्री हैं जो हर दौरे के भीतर देवरिया को कुछ दे करके जाते हैं। और इसलिए दिल की गहराइयों से आप सब जनता जनार्दन की तरफ से उनका हृदय से स्वागत करने के लिए करतल ध्वनि से उनका तालियां बजा करके स्वागत करिए, अभिनंदन करिए कि वो फिर आए और फिर देवरिया को आगे बढ़ाए जाने के लिए हम लोगों को अपना मार्गदर्शन भी दें और साथ में ताकत भी दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय भारत। बहुत बहुत आभार माननीय। अब इसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा 5 लाभार्थियों को उनके चेक और